मैं सुरेश सौरभ। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे कवि से कराने जा रहा हूं जिन्होंने महज 8 वर्ष की उम्र से ही लिखना शुरू किया और उन्हें लगभग लेखन में 60 वर्ष हो रहे हैं। इस 60 वर्षों की साहित्यिक यात्रा में उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें बहुत सी प्रकाशित हुई। जमूरे आफिस हैं, मैंने कितना दर्द सहा है, आंगन की दीवारों से, और बहुत सी रचनाएं इनकी अभी भी अप्रकाशित हैं। इनकी रचनाओं में जन सरोकार की भावनाएं होती हैं। उनकी रचनाओं में वो विषय होते हैं जो आम लोगों से जुड़े होते हैं। इनकी रचनाएं बहुत दूर तक और देर तक सुनी जाती हैं। गज़ल, सवैया और काव्य की विभिन्न विधाओं में लिखने वाले नंदीलाल जी से आज मैं बात करूंगा कि साहित्य में वे आजकल क्या लिख रहे हैं और साहित्य में उनके कैसे विषय होते हैं। हमारे बीच में हैं नंदीलाल जी। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे चैनल में। आपने साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखा है और मैं सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि आपकी लेखन की शुरुआत कब से हुई और लेखन में आपके क्या क्या विषय होते हैं। धन्यवाद सुरेश सौरभ जी। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल मेरी जुबान को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मेरे बारे में इस तरह का इंटरव्यू लेने के लिए सोचा, विचार किया। धन्यवाद। लेखन की शुरुआत मेरी जो है 65 चीन पाक युद्ध के बाद जो है कुछ भावनाएं जगी। घर में रामायण और आल्हा जैसे महाकाव्य रखे थे। पिताजी पढ़ने के बहुत शौकीन थे, मेरी भी इच्छा हुई तो मैं वो आल्हा सुन करके जो है शुरुआत में ही करीब आल्हा की 2-3 किताबें लिख गया, जिसकी जो है हमारे बापू पिताजी ने जो है उसको ये सोच के फाड़ दिया कि बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो शुरुआत का लेखन हमारा ऐसे ही चला गया। उसके बाद जो है हमारे गुरु एक त्रिपाठी जी थे, उन्होंने मुझे मेरी प्रतिभा देखकर मुझे मेरे में ये गुण कहूँ या अवगुण कहूँ देख करके मुझे प्रोत्साहित किया, जिससे मैं जो है काव्य के क्षेत्र में आया। आपके लेखन में कौन कौन विषय होते हैं? आप लेखन में कौन कौन से विषय उठाते हैं? हमारे लेखन का विषय जो है मुख्यतः सामाजिक सरोकार, समाज में फैली कुरीतियाँ, विडंबनाएं रहती है। प्रयास ये रहता है कि कुछ नया लिखा जाए, नया करने का सोचा जाए, नए भाव, नए विचार देने का जो है प्रयास रहता है, जिसमें मैं कहाँ तक सफल रहा हूँ ये पाठक या श्रोता ही बता सकते हैं। मूलतः चूँकि मैं गांव से जुड़ा रहा तो गांव घर की जो समस्याएं होती हैं, खेती किसानी, रिश्ते नाते, उनको मैंने जो है नए तरीके से जो है लिखने का प्रयास किया। और आपने गांव की संस्कृति और गांव के लोगों को, विचारों को अपनी रचनाओं में जिया है और बहुत से जन सरोकार आपकी रचनाओं से जुड़े हुए हैं। आपको रचना काल में किन किन लोगों का प्रोत्साहन मिला? किन किन लोगों ने आपको रचना लेखन के लिए प्रोत्साहित किया? रचना लेखन के लिए प्रोत्साहित सर्वप्रथम मेरे पिता ने ही किया। दूसरी बात, बचपन में ही 13 साल की उम्र में शादी हो जाने के कारण जो है बहुत ज़्यादा सहयोग मैं अपनी पत्नी का ही मानता हूँ, जिन्होंने मेरा हर समय हर तरह से साथ दिया, जिससे मैं जो है लेखन कार्य करता रहा, पढ़ता भी रहा,
किसी तरह से कोई व्यवधान नहीं पड़ा। किन लोगों ने प्रोत्साहित किया, ये परिवार समाज लगभग सभी ने जो है साथ दिया, जिनका जो है मैं आभारी हूँ। आपने अभी बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन कराया है, बहुत सी रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं। आपकी कोई ऐसी रचना जिसे आप गुनगुनाना चाहते हो, कुछ पंक्तियां हमारे बीच में? देखिए, निज कपट कवित्व कहि लाग न नीका, मुझे तो लगभग अपनी सभी पंक्तियां, सभी कविताएं अच्छी लगती हैं। मुख्यतः मैं छंद प्रेमी रहा हूँ, छंदकार रहा हूँ। छंद हमारी प्रिय विधा रही है, चाहे घनाक्षरी हो या सवैया हो। सवैया आज तक मैंने करीब 2500 सवैया लिखे हैं, जिसमें कुछ अवधि के हैं, कुछ का ज़्यादा अवधि के हैं, जैसे सुदामा चरित्र, बुलाका, बत्तीसी, कजरा, बावनी, पियास, पच्चीसी, सुषमा जैसी जो है, ये सभी मेरी रचनाएं जो है अवधि में ही हैं। और खड़ी बोली के भी सवैया बहुत है, और मेरी सवैया के किताब भी प्रकाशित हुई है, नंदीलाल के सवैये। इसके अलावा हमारी प्रिय विधा घनाक्षरी भी रही है। घनाक्षरी में मैंने जो कुछ हो सका, या यूँ कहिए हिंदी का कोई भी छंद नहीं है जो मैंने लिखा न हो। बहुत बढ़िया। नाट्य ग्रामीण जीवन से प्रभावित रहा, नौटंकी कला ये सब इनसे ज़्यादा जो है लगाव रहा, इसलिए मैंने जो है बचपन में ही करीब 22 नौटंकियाँ लिखी जो अप्रकाश्य हैं। और कुल मिला के हमारी रचनाएं, अगर मैं सब किताबें छप जाएं छोटी बड़ी, तो करीब 50-55 किताबें हो जाएंगी। और इधर करीब 9 किताबें जो है हमारी प्रकाशित हो करके बाज़ार में हैं भी। और सबसे बड़ी बात, 2017 में सेवानिवृत्ति के बाद कुछ ऐसा शौक जगह गज़ल लिखने का, करीब 2200-2300 गज़लें लिख गई हैं, जिसमें 7 संकलन जो है गज़ल के प्रकाशित भी हो गए हैं, और 2 प्रेस में हैं जो शीघ्र आपके हाथों में होंगे। आपने गज़लें लिखी, सवैये लिखे, और गांव के जो भाषा है अवधी, उस भाषा में लोगों से बात की अपनी रचनाओं के माध्यम से। आज का समय एक ऐसा समय है जहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, तमाम विसंगतियां हैं, तमाम विद्युक्ताएं हैं। ऐसे माहौल में जो रचनाकार लिख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, रचना लिखी तो खूब जा रही है, और रोज़ जो है हज़ारों कब पैदा भी हो रहे हैं, और पैदा हो रहे हैं वो केवल गज़ल को लेकर ही पैदा हो रहे हैं। अन्य साहित्य की अन्य विधाएं रोज़ जो है हज़ारों कब पैदा भी हो रहे हैं, और पैदा हो रहे हैं वो केवल गज़ल को लेकर ही पैदा हो रहे हैं। अन्य साहित्य की अन्य विधाएं जो उनसे बहुत दूर है, या हम कहें मुझसे भी बहुत दूर है, गद्य लेखन है, पुस्तक समीक्षा है, परिचर्चा है, ये जो है अब बहुत कम देखने को मिलती है। एक सभ्य समाज तक ही सीमित है, बाकी नगरों में गोष्ठियाँ केवल कविता पाठ तक ही सीमित रह गई हैं। अन्य विषय जो है साहित्य के हमसे बहुत दूर होते जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम साहित्यिक कौशल की बात करें तो वो भी जो है एक मुक्तक विधा जो है, मुक्तक या रुबाई, किताब, इसने जो है अन्य छंदों की जो है सत्यानाश कर दी है, या कहिए अन्य छंद जो है बहुत कम लिखे जा रहे हैं। ये ज़रूर सोचनीय विषय है। बाकी रही बात हिंदी गज़ल की, तो आजकल हिंदी गज़ल जो है शायद साहित्य की सर्वप्रिय, सर्वसुलभ और सर्वमान्य विधा बन गई है। हर व्यक्ति, हर कवि जो है चाहता है मैं गज़ल लिखूं, गज़ल पढ़ूं, गज़ल कहूं।
इससे जो है साहित्य की अन्य विधाएं जो है वो हमसे बहुत दूर होती जा रही हैं। आज छंद कोई लिखना नहीं चाहता है। अन्य विधाएं जैसे अन्य विधाओं पर भी जो है बहुत कम लोग लिख रहे हैं। नवगीत जो है नवगीत जो है जरूर साहित्य को जिंदा किए हुए है। आज जो कहें अच्छे कवि हैं वो नवगीत की तरफ ज़्यादा उन्मुख है, लिख रहे हैं। और बाकी गज़ल तो लगभग सब लिख रहे हैं। अच्छी लिखी जा रही हैं, अच्छी पढ़ी भी जा रही हैं। आजकल आप क्या लिख रहे हैं? हिंदी कविता में, गजल में, गीत में क्या लिख रहे हैं नया? नया तो मैं अब चूँकि गज़ल हमारे दिमाग में बसी है, वो निकल नहीं पा रही है। बाकी घनाक्षरी जो है कभी कभार लिख जाती है। और करीब 6 महीने से अस्वस्थ होने के कारण कोई ज़्यादा विशेष लेखन में रुचि नहीं रही। रुचि है भी तो लिख नहीं पा रहा हूँ। अब सोचता ये हूँ कि जो है जितना लिखा है वही प्रकाशन में आ जाए, प्रकाशित हो जाए तो यही बहुत बड़ा काम होगा। धन्यवाद, आपने साहित्य की विभिन्न विधाओं में चर्चा की और अभी हाल ही में आपको विक्रमशिला पीठ से डीलिट की उपाधि मिली है। गीत, गजल, सवैये आप सभी विधाओं में लिखते हैं। अच्छांसी कविता को आप कविता नहीं मानते हैं। छंदों में बहुत काम हो रहा है। गांव की खुशबू और गांव की रंगत आपकी कविताओं में है, आपकी रचनाओं में है। आपकी रचनाओं में वह कथ्य हैं, वो कथानक हैं जिससे सीधे सीधे लोग जुड़ते हैं। नंदीलाल जी आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं, फिर भी उन्होंने समय निकाल के यह वार्ता की। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक साहित्यिक चर्चा में सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद।